Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is about solution of a pair of linear equations by the method of elimination by equating the coefficients. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करना था, लेकिन वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना था। लेकिन आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालना है, लेकिन हमें मेथड इस्तेमाल करना है एलिमिनेशन मेथड। मगर उस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स अब करना है। ये एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इसमें पहला पार्ट इसका यहाँ पर यह है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्यूशन निकालना है, यानी x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें मेथड इस्तेमाल करना है एलिमिनेशन मेथड। वो एलिमिनेशन मेथड हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सोल्यूशन लेते हैं। वी हैव गिवन दैट x plus y is equal to 5, this is first equation, and 2x minus 3y is equal to 4, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। यूज बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। इन दो इक्वेशन में यहाँ पे दो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। पहली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, x और y, और सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y। यहाँ पे हमें इक्वेट करना है इसका कोएफिशिएंट्स, यानी दो इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट्स इक्वेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है यहाँ पे यह है कि अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये पहले वाले इक्वेशन में भी हमें अगर x एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ इस x का भी कोएफिशिएंट 2 बनाना है। अगर हम y एलिमिनेट करेंगे तो उस सूरत में हमें यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, यानी इक्वेट करना है, बराबर बनाना है। दो वेरिएबल में से हमें एक वेरिएबल लेना है, उसके कोएफिशिएंट दोनों के हमें इक्वेट करना है, यानी सेम बनाना है। तो हमें अपनी मर्जी है कि कौन सा वेरिएबल हम ले लेंगे यहाँ पे जिसके कोएफिशिएंट्स हम सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम y का कोएफिशिएंट लेते हैं। y का कोएफिशिएंट इसलिए ले लेंगे, हम y का कोएफिशिएंट इसलिए सेम बनाएंगे ताकि हम इसको उस वक्त हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो उस सूरत में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम y का बनाएंगे। इन ऑर्डर टू eliminate y, we multiply equation first by 3 on both sides। हमें इक्वेशन फर्स्ट को 3 मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में। क्यों करेंगे हम 3? क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट हमें 3 बनाना है। दैट इज 3 इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 3, यानी 3 अगर मल्टीपल करेंगे हमें दोनों साइड में मल्टीपल करना है। इस साइड में भी LHS में भी करना है और RHS में भी करना है। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ एडिंग, यहाँ पर एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, दैट इज
यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन थर्ड यहाँ पर ये है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इन दोनों को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे इसमें 3x और 2x बनता है 5x। यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा -3y प्लस 3y, क्योंकि -3y और प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -3 और प्लस 3 में वहाँ पे 0 आता है। इट इज इक्वल टू 15 प्लस 4 दैट इज 19। तो 5x इज इक्वल टू 19। x यहाँ पर आता है 19 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि x का वैल्यू आ गया 19/5। अब इस x का वैल्यू जहाँ पर 19/5 है, यह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दो इक्वेशन में किसी इक्वेशन में भी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इन फर्स्ट या सेकंड में हम लगा देंगे यहाँ पे x का वैल्यू, जहाँ पर हमें आसान हो जाएगा तो यहाँ पर हम फर्स्ट में लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, दैट इज हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इट इम्प्लाइज x के बदले लिखेंगे यहाँ पर ये 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। y इज इक्वल टू 5, ये इस साइड में जाएगा 5 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। y इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 आर 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। y इज इक्वल टू 25 में से हम 19 निकालते हैं, इन्हें 25 में से 19 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 रहता है, 6 डिवाइड बाई 5, ये y का वैल्यू आता है। तो इस सूरत में ये जो सोल्यूशन आता है इसमें, नाउ द सोल्यूशन ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5. 6/5. This is how can we find the solution of a pair of linear equations by using the method of elimination by equating the coefficients. यानी इसको हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसमें इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में भेज दिया है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन लेना है, उसका एक वेरिएबल एक साइड में रखते हैं तो दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं दूसरी साइड में। तो उस वक्त फिर जब वहाँ पर वो थर्ड इक्वेशन बनती है, उस थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड में फिर इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हमें एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, तो उस एक वेरिएबल का वैल्यू फिर हम थर्ड इक्वेशन में फिर दोबारा पुट करते हैं, वहाँ पर हमें दूसरी वेरिएबल का सॉल्यूशन निकलता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर यहाँ यही हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट यहाँ पर ये दिया गया है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसका सॉल्यूशन हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए से कैसे निकालते हैं, क्योंकि पहले इसको ऑर्डर में लेना है। आपके पास दिया गया है यहाँ पे वी आर गिवन दैट 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आपके पास है। तो इस एक इक्वेशन को हम कैसे पहले ऑर्डर में लाते हैं।
और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 5y। ये -4 जो कांस्टेंट है ये हम लेते हैं RHS में, इसको आप फर्स्ट रखो ना। एंड दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आपके पास है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको भी हम एक ऑर्डर में लेते हैं, वेरिएबल दोनों को एक साथ में लेते हैं। 9x ये 2y साथ में जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। अब देखो आप यहाँ पे ये फर्स्ट आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हम कैसे इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड, पहले तो इन दोनों का हमें कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस पहली इक्वेशन में इस x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3 और इस x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 9 है। क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं तो फिर यहाँ पर भी ये 9 आना चाहिए, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। अगर हम y का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो उस सूरत में जो y का यहाँ पर 5 है यहाँ पे 2 है, लेकिन हम 5 और 2 नहीं बना सकते हैं। या हम इसको 2 मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 10 और इस इक्वेशन को हम 5 मल्टीपल करेंगे ये बनेगा 10। यानी 5 को इससे मल्टीपल करते हैं तो भी 10y बनेगा, अगर 2 से इसको मल्टीपल करते हैं तो 10y बनेंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम y का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो पहले इक्वेशन को हम 2 मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स और सेकंड इक्वेशन को हम 5 मल्टीपल करते हैं बोथ साइड्स। उस सूरत में y का कोएफिशिएंट सेम आएगा। तो अगर हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, x का कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहाँ पे ये पहली इक्वेशन जो है इसका भी 9x बनाना है और सेकंड इक्वेशन का भी 9x आना चाहिए। तो इस हम यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट x, यानी एलिमिनेट मैंने हो गया खत्म करना। अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो उस सूरत में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय। अब इक्वेशन फर्स्ट को क्या मल्टीपल करेंगे, हमें 9x आएगा ये, तो हम 3 मल्टीपल करते हैं बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दैट इज हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये है। 3 इसको मल्टीपल करना है, 3 इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इंटू 3। दोनों साइड में हमें 3 मल्टीपल करना है। ये बनेगा यहाँ पर ऐसे 3 3 9x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई यहाँ पे। एंड ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन तो आपके 9x है और थर्ड इक्वेशन जो आप जब हमने मल्टीपल किया वहाँ पर भी 9x बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एडिंग नहीं कर सकते। अगर हम ऐड करेंगे तो ये 9 और 9 यहाँ पर एलिमिनेट, ये 9x एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में इस ये जो x जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में। दैट इज, तो पहले हमें थर्ड लिखना है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन करने के दौरान जो सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी इसकी जो साइन है वो उसकी चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस है ये माइनस बनेगा, अगर ये माइनस है ये प्लस बनेगा, अगर ये प्लस है तो माइनस बनेगा। तो फिर यहाँ पे अब ये माइनस बन गया तो 9x में से 9x निकालते हैं तो वहाँ पर 0 आएगा। इसका मतलब ये कैंसिल होगा, एलिमिनेट होगा। अब 15y में से हम 2y निकालते हैं, क्योंकि माइनस 15y में से 2y निकालते हैं प्लस 2y, यहाँ पर आता है माइनस 13y। 12 में से 7 निकालते हैं तो 5 आता है, तो y किसके बराबर आएगा, y आता है 5 डिवाइड बाई 13, लेकिन माइनस ये आ गया y का वैल्यू। substitute the value of
y in equation first, इन दो इक्वेशन में किसी इक्वेशन में लगाना है, फर्स्ट वी गेट, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4. इट इम्प्लाइज 3x माइनस 5, y के बदले ये माइनस 5 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4. 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 5 5 आर 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4. अब चूंकि हमें x निकालना है, 3x इज इक्वल टू ये 25 बाई 13 इस तरह में जाएगा 4 माइनस 25 डिवाइड बाई 13. 3x इज इक्वल टू 13 से इसको क्रॉस करना है, 13 4 जार 52 माइनस ये 25 डिवाइड बाई 13. वो 3x इज इक्वल टू 52 में से 25 निकालना है, यानी 12 में से 5 तो 7, यहाँ पर 4 में से 2 तो 2 डिवाइड बाई 13. x किसके बराबर आता है, x इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 3 इसके नीचे जाएगा, ये 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 13. अब 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 1 जार 3, 3 9 जार 27. वो x आता है 9 डिवाइड बाई 13, क्योंकि y आ गया यहाँ पे माइनस 5 बाई 13 और x आता है यहाँ पे 9 बाई 13. Hence the solution of the given pair of linear equations are x is equal to 9 by 13 and y is equal to minus 5 by 13. These are the solutions of the given pair of linear equations by using the method, by using the elimination method, by equating the coefficients of the variables. How can we equate the coefficients of the variables? By using the elimination method. This was how the solution of a pair of linear equations. तो इस इक्वेशन इस पार्ट को जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से भी हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के जरिए, दोनों के जरिए से हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. तो आपको अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना है. या अगर इसी क्वेश्चन को आपका आएगा कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में भेज दिया है. तो दिस इज़ द क्वेश्चंस, और इसके ट्राई करना है आपको. तो ट्राई करने के बाद आप इसका नोटबुक तैयार करना है.